73 नंबर साखी कबीर साहब समझाते हैं, जो विरही लोग होते हैं, विरही मतलब किसी उनके प्रेमी व्यक्ति का वियोग हो गया, जिसके कारण विरह व्यथा में दुखित होते हैं, ऐसे लोगों की दीनहीन दशा दुर्दशा कैसी होती है उसका वर्णन कर रहे हैं। बिरह बाण जहि लागिया औषध लगे न ताहि, सुसुकी सुसुकी मरी मरी जीवे उठे कराही कराही। बिरह बाण जहि लागिया, बहुत बड़ी बात है। बिरह बाण जहि लागिया, बिरह बाण यानी वियोग का तीर जिसको लग गया है। औषध लगे न ताहि, औषध माने दवाई, उसको कोई दवाई फायदा नहीं करती। सुसुक सुसुक मर जीवे, सुसुक सुसुक यानी सुबक सुबक कर मर मर कर जीता है, अर्थात न ठीक से जीता है न ठीक से मरता है, अधमरा है। उठे कराह कराह, और उसके अंदर कराहना उठती है, कलाहत पड़ा, हाय रे हाय रे हाय रे, ऐसे करता है। अर्थात साहिब कहते हैं, जिसको बिरह बाण लग चुका है, अर्थात जो समझता है कि मेरा लक्ष्य, मेरा कल्याण, मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर मुझसे अलग है, दूर है, ऐसा व्यक्ति, उसको स्वरूप बोध, स्वरूप चिंतन की औषधि अगर आप दें तो भी उसको फायदा नहीं करती, क्योंकि अब उसके अंदर भरम भर गया है, भ्रमित हो गया। तो वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, अपने से अलग सुख शांति को पाने के लिए सुबक सुबक कर, सिसक सिसक कर रोता रहता है, दुखी रहता है, सिसकता रहता है, पीड़ित रहता है अंदर से कि मेरा लक्ष्य नहीं मिला, भगवान अभी तक नहीं मिले, ईश्वर नहीं मिला, बुढ़ापा आ गया, सब शरीर जीर्ण शीर्ण हुए, भगवान अब अंत में दर्शन तो दे दो, ऐसे करता रहता है और मूर्छित होता है, कहीं जागता है, कलाहता है। तो उसकी वही दशा है जैसे प्रीतम के वियोग में कोई प्रीतमा कराहती रहती है, ऐसे वो भी कराहता रहता है। अज्ञान के कारण ये दुर्दशा होती है, उसको साहिब समझाते हैं। बिरह बाण जहि लागिया औषधि लगे न ताहि, सुसुकी सुसुकी मरी मरी जीवे उठे कराही कराही। सुसुकी सुसुक मरी मरी जीवे उठे कराही कराही। सत्य की अन्वेषक, सत्य की खोज करने वाले हमेशा इस संसार में रहते हैं, लेकिन सत्य शोधियों को समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं। साचा शब्द कबीर का हृदय देखो विचार, चित्त हृदय समुझे नहीं मोहि कहत भैल जुग चार। भैल माने बीत चुके, जुग माने युग, चार माने चार युग, मोहि माने मुझको, कहत माने कहते हुए, चित्त हृदय समझे नहीं, और चित्त लगा करके लोग फिर भी समझे नहीं, चंचल चित्त रखे, मेरी बात को समझ नहीं सके। सांचा शब्द कबीर का, कबीर साहब कहते हैं मेरे शब्द बहुत सच्चे हैं, आत्म कल्याण की बात बताता हूँ कि तुम ही आत्मा रूपी परमात्मा हो, तुम अजर अमर अविनाशी हो, शरीर नाशवान है, वासना बंधन है, और अपने हृदय में विचार करके देख लो, ऐसा मैं समझाता हूँ। लेकिन लोग नहीं ध्यान दे करके हमारी बात को सुनते हैं, और चारों युगों में मैंने आकर समझाया है, कभी कबीर के रूप में, कभी तुलसी के रूप में, और कभी विशाल देव के रूप में, कभी क्षमा देव के रूप में, कभी और किसी महान पुरुष के रूप में मैं आता हूँ और समझाता हूँ। अर्थात कबीर साहब के कहने का तात्पर्य यह है, मैं मतलब मैं ही नहीं, मेरे जैसे अनेक महान पुरुष सत्य के ज्ञान को सुनाने के लिए हर युग में उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन उनकी बात को लोग सुनते नहीं, मानते नहीं, और अपने मनमानी के अनुसार भ्रम मार्ग में भटकते रहते हैं, तो उनका कल्याण नहीं होता है। साचा शब्द कबीर का हृदय देखो विचार, बोलो।
चित्त हृदय समुझै नहीं, मोहि कहत भैल जुग चार। जो तो साचा बाणिया, साची हाट लगाओ। बाणिया माने व्यापारी। अगर तू सच्चा व्यापारी है तो सच्चे सामान की बाजार लगा, दुकान लगा। ये झूठा सामान क्यों बेचता है? अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ। कूड़ा माने कूड़ा, कूड़ा माने कचड़ा। कचड़े को दूर बहा दो, बहा दो मतलब निकाल कर बाहर कर दो। अंदर झाड़ू दे के, अंदर अपने अंतःकरण में झाड़ू लगा करके, और जो भी कचड़ा राग द्वेष का, काम क्रोध लोभ मोह का भरा हुआ है, उस कचड़े को ज्ञान का झाड़ू लगा करके बाहर निकाल दो। और अगर सच्चे तुम बिजनेसमैन हो, सच्चे व्यापारी हो और सच्चे आत्म कल्याण के संदेश को देने वाले हो, तो फिर सच्ची ज्ञान की बातें सबको बताओ, सच्चा सत्संग करो। ये झूठे जाल में लोगों को मत फंसाओ। जो तो साचा बाणिया, साची हाट लगाओ। अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ। ये साखी नंबर 75 है। अब 76 नंबर साखी साहिब समझाते हैं, बुराइयों से बचने के लिए हृदय में सरलता होनी चाहिए, निर्मलता होनी चाहिए, पांडित्य और विद्वता की जरूरत नहीं है। कोठी तो है काठ की, ढिग ढिग दीन्ही आग। पंडित जरि झोरी भया, साकट उबरे भाग। कोठी तो है काठ की, ढिग ढिग दीन्ही आग। पंडित जरि झोली भय, साकट उबरे भाग। कोठी किसे कहते हैं? कोठी माने मकान होता है। ये छत्तीसगढ़ की भाषा है, कोठी और कोठा। वहाँ कोठी और कोठा बोला जाता है। कोठा उसे कहते हैं जहाँ जानवर रखे जाते हैं, और कोठी उसे कहते हैं जिसमें आदमी रखे जाते हैं। कोठी उसे कहते जाते हैं जिसमें अनाज रखा जाता है, उसको कोठी कहते हैं। और अनाज जहाँ रखा जाता है वहीं आदमी भी रहते हैं। और कोठरी, कोठरी उसको कहते हैं जिसमें आदमी रहते हैं। कोठी, कोठरी, कोठा। कोठा उसे कहते हैं जिसमें जानवर रहते हैं, कोठरी उसे कहते हैं जिसमें आदमी रहते हैं, कोठी उसे कहते हैं जिसमें अनाज रखा जाता है। बस हो गया अर्थ, अब समझ में पूरा आ गया। तो कोठी तो है काठ की। साहेब कहते हैं काठ माने लकड़ी। लकड़ी का लाक्षणिक अर्थ है सेंस, यहाँ निकाला जाता है। कबीर साहब ने सेंस में ज़्यादा बात किया है। कबीर साहब का ज्ञान सेंस से भरा हुआ है, लाक्षणिक अर्थों से भरा हुआ है। अर्थात ये शरीर रूपी जो मकान है ये लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी अर्थात जड़ तत्वों से बना हुआ है। लकड़ी में क्या होता है? जड़ तत्व होते हैं। तो ये शरीर भी जड़ तत्वों से बना हुआ है, ये कहने का तात्पर्य है। ढिग ढिग दीन्ही आग, और इसमें जगह जगह पर, कदम कदम पर काम क्रोध लोभ मोह की आग सुलगाती गई है, सुलग रही आग। पंडित जर झोली भय। झोली माने होता है, झोली माने होता है राख हो जाना। जितने पंडित लोग थे पांडित्य के अभिमान में जल करके राख हो गए। और साकट उबरे भाग। साकट किसे कहते हैं? साकट कहते हैं निगुरा को, जो अशिक्षित है, जिसको बोध नहीं, जिसने गुरु नहीं बनाया, जो मनमुखी है, जगमुखी है, गुरुमुखी नहीं है, वो साकट है। तो ऐसे साकट लोग जो है निकल कर भागे वहाँ से। तो कहने का तात्पर्य साहब कहते हैं, कोठी तो है काठ की, ढिग ढिग दीन्ही आग। पंडित जरि झोली भय, साकट उबरे भाग। जो धार्मिक मत पंथों में गुरु मंत्र लेकर के शिष्य नहीं बने, ऐसे साकट लोग जिन्होंने ये ढोंगी ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, आडंबरी ज्ञान, वे निकलकर इस काम क्रोध लोभ मोह की आग से बच करके निकलकर भागकर अपना कल्याण कर लिए। लेकिन जो पांडित्य के अभिमान में डूबे हुए थे वे काम क्रोध की आग में जल करके राख हो गए। और कबीर साहब कहते हैं
ये हमारा शरीर रूपी मकान जो है, इसको साहिब ने कोठी कहा है। ये जड़ तत्वों से बना हुआ है और इसमें जगह जगह पर कदम कदम पर काम क्रोध राग द्वेष की आग लगी हुई है, जिसमें सारा संसार जल रहा है। और वही इससे बच सकते हैं जो जितने अधिक सरल और शुद्ध और साथ में सहनशील होंगे, विवेकवान होंगे, वही इस आग में जलने से बच सकते हैं। ये 77 नंबर साखी थी।